नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। के लोग भी मौजूद हैं, लेकिन खबर ये है कि यूएई में इस टाइम यूपीआई को प्रॉपर ऑफिशियली ये बता दिया गया है कि आने वाले कुछ ही टाइम में यूपीआई यहाँ पे यूज हो सकता है। और इसके अलावा सिर्फ यूएई में नहीं, इटली की अगर बात कर लें, सिंगापुर की बात कर लें और भी बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे यूपीआई यूज हो रहा है। मार्केट में जाके देखेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पे लोग यूपीआई यूज कर सकते हैं क्या। इस खबर के बारे में जानते हैं आज सर इंडिया के लोग। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, अपना नाम भी खुद बताएंगे, अपना तारुफ भी खुद करवाएंगे। हेलो भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आपका नाम? शोएब भाई चेतन भट्ट मेरा नाम है जी। मैं वैसे मुंबई इंडिया से ताल्लुकात रखता हूँ, ठीक है। बट बॉर्न यहाँ पर हुआ हूँ, काफी सालों से यहीं पर हूँ। ठीक हो गया। ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग थर्ड जनरेशन है यूएई में। यूएई में जी। चले, ये आज आपसे एक दो तीन सवाल पूछूंगा। एक तो यूपीआई के हवाले से, सेकंड ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि भाई अगर इंडियंस की या इंडिया की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में है तो उसकी रीजन ये है कि भाई आबादी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं। क्या यूएई में, जैसे आप बोल रहे हैं कि 3 जनरेशन आपकी यहाँ पे रह चुकी हैं, तो इसमें आबादी की वजह से रिस्पेक्ट की जाती है या किस वजह से? तो ये, और आपने बोला चेतन भट्ट, तो भट्ट कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं कश्मीर से, जो मैंने, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि आप? तो जी बिल्कुल, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो कश्मीर साइड से रहे हैं। ठीक है। तो जो भट्ट सरनेम थी वो धीरे धीरे भट्ट होती चली गई। ठीक हो गया। और हम फिर अलग अलग जगहों पर जब माइग्रेट किया तो कुछ टोली अलग जगह पर गए। हम गुजरात में गए नेटिवली, ठीक है, वहां से फिर मुंबई आए और फिर अब यूएई में है काफी सालों से। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जैसे अगर कैमरामैन दिखाएं कि ज्यादातर जो लोग हैं या तो हमें इंडियंस नजर आ रहे हैं या पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, हमारे भाई जोन से हैं, लेकिन यहाँ पे मिलजुल के रह रहे हैं। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि अगर ये शॉप एक इंडियन की, लेट्स सपोज ये शॉप एक इंडियन की होगी तो ये शॉप पाकिस्तानी की होगी, और बड़ा आपस में गपशप भी लगाएंगे। लेकिन वहाँ पे जाके क्या चीज आ जाती है कि हम इंडिया पाकिस्तान के नाम पे थोड़ा वो रखते हैं। और सेकेंडली यूपीआई, क्या यहाँ पे अब ऑफिशियली, मैंने तो ये खबर सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे यूपीआई के हवाले से? तो यूपीआई जो है वो इंडिया का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो रिवोल्यूशनाइज कर रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ऐसे ही है। मकसद ये है कि जितने हो सके उतने ट्रांजैक्शंस को डिजिटलाइज किया जाए, बिल्कुल, ताकि जो मार्केट है, जो सही जो पैसों का फ्लो है वो सही सोर्स पे जाए और वहां से उसका सही इस्तेमाल हो। नहीं, ये तो इंडिया का प्लेटफॉर्म है, तो इंडिया में तो समझ आता है। अब यूएई में भी ये प्लेटफॉर्म अगर आ रहा है, अगर ये ऐप आ रही है, तो हैरत वाली बात नहीं है आपके लिए? एक्चुअली यहाँ पर भी जो लोग हैं, जो जिसके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है, जिसके पास पैसे स्पेंड करने की कैपेसिटी है, अगर वो डिजिटल रूट अपनाते हैं तो उनके लिए भी, और जिस कंट्री में अपनाते हैं उनके लिए भी वो मनी कंट्रोल जो है वो बहुत इजी हो जाता है। एग्जैक्टली। और ये चीज मेरे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्या वजह है। सिस्टम तो पूरी दुनिया में होंगे, मुख्तलिफ कंट्रीज के इस तरीके से ट्रांजैक्शन सिस्टम होंगे, लेकिन यूएई में अगर अनाउंस हुआ है, अगर यूपीआई की बात करें तो वो, और इसके अलावा इटली में, इसके अलावा और एक दो कंट्रीज हैं, सिंगापुर की अगर आई थिंक काफी यूरोपियन कंट्रीज अडॉप्ट करेंगे इस चीज को अभी, जैसे वो देखेंगे कि इसके क्या फायदे हैं उनके खुद की इकोनॉमी के लिए। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि स्वीडन के राष्ट्रपति आए थे भारत में, तो उनको एक मार्केट में लेके गए और वहां पर उन्होंने कुछ चीज ऐसे सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए एक छोटा सा एक मतलब सब्जी मंडी का ये था, और वहां पर उन्होंने जब यूपीआई से उनको बोला कि आप ये दबा के पेमेंट कीजिए, तो वो मतलब ऐसे ये हो गए कि अरे ऐसे हो गया, मतलब हाँ ये हो गया ट्रांजैक्शन सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके। और पूरी दुनिया में किस तरीके से ये प्रमोट हो रहा है, हमें भी सीखने की जरूरत है। अब एक और चीज इस मार्केट में जो आपको दिखाने वाली है कि यहाँ पे हमें मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया या मेड इन पाकिस्तान, मेरे जो एक देखने में नजर आ रहा है वो ज्यादातर हमें प्रोडक्ट्स यहाँ की मिलेंगी। इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ही प्रोडक्ट्स यहाँ पर ज्यादातर बिकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, ये देरा में नैफ मार्केट जो है ये इसी के लिए फेमस है। यहाँ होलसेल भी होता है, रिटेल भी होता है। अच्छा, अब वो मुझे बताइए कि क्या रिस्पेक्ट क्यों है इंडिया की, ये बताइए, और हमें पाकिस्तान को क्यों इग्नोर किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? मतलब आप आबादी ज्यादा है, उसका एज ले रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, या फिर क्या वजह है? नहीं, तो जैसे पॉपुलेशन तो एक बहुत छोटा सा फैक्टर होता ही है कि हर एक मुल्क को चाहिए कि उनके पास एक बड़ी मार्केट हो। ठीक है। तो मार्केट के हवाले वो चाहते हैं कि भाई इंडियंस जितने उनके पास रहे तो बिजनेस बढ़े, ज्यादा बिजनेस बढ़े। ठीक है, वो अपनी जगह पर है, बट जो रिस्पेक्ट की बात है ना, रिस्पेक्ट तो कमाया जाता है। जैसे अगर हम अभी यहाँ थर्ड जनरेशन से हैं, ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर जो एक तो लॉ अबाइडिंग है, इंडियंस, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनके कल्चर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी चीजों को, हम उनके कल्चर का एक हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, हमारी आइडेंटिटी रखते हुए। ये अपनी आइडेंटिटी है हमारी, लेकिन हम हमारी आइडेंटिटी हमारे
जो हमारे सोचने के तरीके हैं वो किसी पे इम्पोज नहीं करते। आपको ये इशू मतलब क्या समझते हैं कि भाई आप यहाँ पे मेरे से भी आपने बात की, अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट किया आपने, तो यही है कि जब आप दूसरों की तहजीब, दूसरों के कल्चर को अपनाते हैं, उसको तवज्जो देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो अपने आप सामने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। ऐसे और फिर वो भी थोड़ा सा ओपन होता है आपको एक्सेप्ट करने के लिए कि आप जैसे हैं। एग्जैक्टली, अपनायत फील होती है। बिल्कुल। तो आप उनकी कल्चर को, उनकी हिस्ट्री को आप रिस्पेक्ट कीजिए, आप उनके लॉज को रिस्पेक्ट कीजिए, आप किसी चीज को मजाक ना उड़ाए उनका। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो चीजें हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कल्चर में अडेप्ट हो जाना, कि एक जब इंडियंस जो है वो बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ के हिसाब से थोड़ा सा अडेप्ट हो जाते हैं, वहाँ की बोली, वहाँ का खान पान, तो वो सारी चीजें के हिसाब से ना वो आसानी से घुल मिलने लगते हैं। ठीक है। तो सामने वाले को लगता है कि भाई ठीक है, ये इतना भी ज्यादा एलियन नहीं है हमसे, अगर ये हमें रिस्पेक्ट दे रहा है तो हम भी इसे रिस्पेक्ट दें। जी। यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें दिखाने के लिए, अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत से लोग हैं। इवन आगे एक भाई मिले थे, वो जो कि जहाँ इत्तर की दुकान इत्तर की दुकान थी, इंडिया से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम हैं। आइए उनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या मुझे कहना चाहेंगे भाई, ओवरऑल यहाँ यूएई की अगर बात करें, जिस तरीके से लोग मिलजुल के रह रहे हैं, जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यही चीज हमारे पाकिस्तान, हमारे इंडिया में पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। और जैसे आप लोग, जैसे अभी ये मुहिम चला रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये तादाद बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो माइंड शिफ्ट होगा। स्पेशली जो नेक्स्ट जेनजी है या अल्फा जनरेशन हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये जनरेशन के लोग जब इस माइंडसेट में आएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि 1 से 1.5 जनरेशन में आई थिंक बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी, ठीक है, लोगों की सोच में वगैरह में। और एक ग्लोबल विलेज बन चुका है दुबई, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। यहाँ पे इंडियन भी मौजूद है, पाकिस्तानी भी, और सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी नहीं, बांग्लादेश से, ईरान से, नेपाल से, पूरी दुनिया से, यूरोप से, यहाँ आपको अफ्रीकन लोग भी काफी दिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो चीजें हैं, और हमें ये देखना है कि हमें इनमें क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। जो आप इंडियंस की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली, जैसे आप इंडियंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये लेबर लेवल से लेके मैनेजमेंट लेवल तक हर क्षेत्र में हम कंट्रीब्यूट करने की एक मानसिकता रखते हैं, माइंडसेट रखते हैं कि हम जहाँ भी जाएं कंट्रीब्यूट करें। ज्यादातर जो मैंने देखा है यहाँ पे जो ड्राइवर वगैरह, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखने वाले जो खासतौर पे यूएई से हैं या यूएई का विजिट जिन्होंने किया, वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ज्यादातर जो लेबर क्लास हैं वो हमें देखने को मिलते हैं पाकिस्तान से, खासतौर पे हमारे जो पठान भाई हैं, ठीक है, और ज्यादातर जो मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, या फिर अगर आप बोले बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े मॉल हैं जिनके, वो हमें इंडियन कम्युनिटी से देखने को मिलते हैं। उसकी क्या रीजन है? आप लोग आते ही वो है फॉरेन कंट्रीज में जो एजुकेटेड हो, या फिर क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें दो बातें हैं शोएब भाई। तो एक, जैसे आपने बोला कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कि एजुकेशन होने की वजह से आपको डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने स्किल दिखाने का, ठीक है। और दूसरा है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक क्वालिटी, कि हम जब जाते हैं तो थोड़ी सी एक करेज, एक थोड़ी हिम्मत दिखा के कुछ शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसमें वो चीजें क्या होती है कि हमें वो एक सक्सेस की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम बेसिक नेसेसिटीज में अगर हम लड़ रहे हैं या वही हमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारी एजुकेशन और हमारी जो जिसको बोलते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो कम हो जाती है। तो जब आप रिस्क कम लेंगे तो आप ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो ये बात है। तो इंडियंस में मुझे लगता है कि एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, कि जिसकी वजह से वो कोशिश करते हैं कि जहाँ है वहाँ से एक कदम आगे जाए। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली असगर। अली असगर भाई, कहाँ से हैं आप? हम इंडिया से हैं सर। इंडिया कौन से एरिया से? राजस्थान से। राजस्थान से हैं। आपकी शॉप में एंटर हुआ, बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। ये शॉप का थोड़ा सा बताइएगा, मतलब ये कि परफ्यूम्स वगैरह है, बखूर वगैरह है, ऑयल है ये, और सबसे मेन चीज ये है कि ये नॉन एल्कोहलिक प्रोडक्ट है। अच्छा। हाँ, ये हलाल प्रोडक्ट है। हम लोग एल्कोहल सेलिंग नहीं करते। और ये खुद ही आप बना रहे हैं? हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है आजमान के अंदर। जबरदस्त हो गया सर। मेरा मेन मकसद, अगर आप वीडियोस वगैरह कभी देखते होंगे थोड़ी बहुत, तो यही रहता है कि दो कम्युनिटी, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इस चीज से हट के इंसानियत की बात की जाए। क्या समझते हैं, यहाँ पे लोग सभी मिलके रह रहे हैं? सभी मिलके रह रहे हैं। हमारे साथ ये जो है पाकिस्तानी भाई है, ये है, ये सब हम लोग साथ में मिलके ही रहते हैं दिन भर। यूँ समझ लीजिए मोर देन 24 आवर के अंदर से 18 आवर तो हम साथ में ही रहते हैं। सिर्फ लंच के लिए और नाइट के लिए ही जाते हैं, बाकी तो फुल मॉर्निंग ही है।
ये बंदा है, ये भी पाकिस्तान से ही है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जिशान चौधरी, जिशान भाई कहाँ से हैं? मीरपुर आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर से हैं, मीरपुर से हैं, यहाँ पे सभी मिलके रह रहे हैं। यही चीज़ ये है। रहा, ये भी है, ये भी पाकिस्तान से ही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, आपका नाम? आबिद अली। आबिद अली, आबिद अली मिल गया जी, आबिद अली इन यूएई। क्या यहाँ पे आप जॉब शॉप वगैरह मिलते हैं, तो क्या कहेंगे? हमारा मेन मकसद ये होता है कि भाई यहाँ पे जो लोग जैसे मिल के रह रहे हैं, वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, यही सोच हम अपने कंट्री में नहीं लेके जा सकते? हम तो इनके साथ अभी 11 साल हो गए, हम इनके साथ रह रहे हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो इंडियन है या हम पाकिस्तानी, कुछ भी ऐसा नहीं नहीं है। तो फिर सर ये कंसेप्ट हमारे उधर क्यों नहीं जाता? यानी आप जब वापस जाते हो जाके मीडिया है, वो अच्छा पैगाम नहीं देता ना मीडिया। हम लोग भी तो दे सकते हैं ना। लाइक आप जाके बताएंगे भाई इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे है, वहाँ पे सब एक तरह मिल के रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। हम काम भी साथ मिलकर के करते हैं और खाना भी इकट्ठे ही खाते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। जबरदस्त हो गया भाईजान। ये देखें, मुझे तो पहले भी, मैं 10 दिन से यहाँ पे हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई पाकिस्तानी है, चाहे कोई इंडियन है, सभी यही कह रहे हैं कि भाई मिल के रह रहे हैं। बिल्कुल। मैं बहुत से लोगों से ये सवाल कर रहा हूँ, यहाँ के लॉज ऐसे हैं, रूल एंड रेगुलेशन ऐसे, जिसकी वजह से मजबूरन मिल के रहना पड़ता है? नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, ये हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, और सभी मिल के रह रहे हैं। क्या कहें? मुझे नहीं लगता कि ये चीज कायदे से की जा सकती है। ये जब इंसान इंसान से कनेक्ट हो जाता है ना, तो इंसान की फितरत है कि इंसानियत, वो बेसिक जो नेसेसिटी वो इंसानियत ही है, ह्यूमैनिटी है। हर एक की जरूरत है, इमोशनल और एक ह्यूमन कनेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जब आपको मिल जाता है ना, तब आप उसके दायरे में फिर वो पनपता है। वो आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए, यूएई में वो एनवायरनमेंट मिला, तो यहाँ कोई लॉ से हमें कोई मतलब कोई बंधित नहीं करता, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा कि आपको रहना ही है। अप्रिशिएट हमें यूएई गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि बिल्कुल। जिन्होंने एक ऐसा उन्होंने environment बनाया। मतलब सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के कंट्रीज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं बिल्कुल। और सभी मिलके रह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इधर इंडिया पाकिस्तान की बात करनी बात है है, नहीं, अजीब है ही समझते हैं कि यार ये क्या इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वो है पाकिस्तान। नहीं, वो तो कुछ है नहीं है। ये हमारे साथ यूँ समझ लेंगे 10 इंडियन है, 10 पाकिस्तानी, कुछ है नहीं। साथ में बैठ के खा रहे, साथ में सुबह नाश्ता कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी नहीं रहता। उनकी फैमिली का कुछ भी मैटर होता है तो हमको लगता है या फील होता है कि ये नहीं हमारी family। हाँ, कि यार ऐसा क्यों हो गया इसके साथ, ठीक या है। किस उनको से हमारे साथ होता तो वो लोग। तो सर ये भी मैं भाई से भी यही पूछ रहा था कि हम यही चीज अपने कंट्रीज में, खास तौर पे देखें, आपकी अगर कंट्री की बात करें, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैं चीज ऑब्जर्व करता हूँ, वहाँ पे आपके वहाँ सोच बदल रही है, आपस में लोग डाइवर्सिटी की तरफ आ रहे हैं। ये चीज हमारे यहाँ कैसे पाकिस्तान में पॉसिबल है? सबसे मेन एजुकेशन, हाँ, ये सबसे मेन एजुकेशन और एक लीडरशिप, ये चीज है। ये लीडरशिप, ये दो बिना चीजों से दो चीज चीजें, हाँ पूरा चेंज हो जाएगा। नहीं, अगर आपको एजुकेशन अगर आदमी लेगा, फिर एजुकेशन लेगा तो उसका माइंड जहन खुलेगा, जहन खुलेगा तो वो अपने आप गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। उसको मालूम पड़ जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, ठीक है। कौन क्या बात कर रहा है। ये उससे, और पॉलिटिशियन का काम क्या है, वो तो उनका उनकी मतलब रोटी सीखनी है। जब आप कुछ प्रैक्टिकली कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते, खासतौर पे पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप देखते हैं कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, चाहे वो कश्मीर के नाम पे, चाहे वो मजहब मुस्लिम। जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। मतलब मेरा यहाँ पे ये सवाल करना उस तरीके से बनता नहीं है जिस तरीके से बिजनेस अपना सेटल करके बैठे हैं। मैं इनसे पूछूं कि भाई हाँ इंडिया में कैसे है, डेफिनेट अब कैसे वहाँ पे तो सभी इनसे एक से एक से कुछ बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेसमैन हिंदू है या मुसलमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने काम करना है उसने काम आगे करना है, कुछ भी नहीं है। या क्या मैं हिंदू की शादी में नहीं जाता, वो मेरे घर पे नहीं आते हैं। हाँ, क्यों नहीं आते? साथ में बैठ के खाना खाते हैं, क्यों नहीं खाते? हम लोग साथ में बैठते, साथ में उनका गम होता है, उनके वहाँ पे कुछ होता है तो हम जाते हैं, वो उनको आते हैं तो वो अच्छा, हमारे। जब आप पाकिस्तान के मीडिया पे देखते हैं कि भाई इंडियन मुस्लिम के बारे में बताया जा रहा है, वो जुल्म है, तो आप फील क्या, हंसते हैं, रोते हैं या क्या करते कुछ हैं? भी नहीं, और क्या, ये जोक हो गया हमारे लिए तो। क्या है, कोई मतलब नहीं है किसी भी अंदर की, कोई कुछ चीज नथिंग, कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। है ही नहीं, छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, वो तो हर घर कंट्री में, है। वो तो दो मुस्लिम भी, मतलब मैं यहाँ पे शॉप में अक्सर नाराजगी हो जाती है। हाँ, नाराजगी हो जाती है। आप अगर मॉर्निंग के अंदर आइए, मैं बताता हूँ आपको, मैं आप बताता हूँ चैलेंज के साथ। यहाँ पे आप मॉर्निंग में 9 बजे आइए, यहाँ पे जो हम वाले खड़े रहते हैं, ठीक है। वो आप देखो 50 जने खड़े रहते हैं यहाँ पे मॉर्निंग, और एक गाड़ी जाएगी उसके पीछे भागेंगे, वो लड़ाई करेंगे, यहाँ पे मारा मारी होता है। ये चीज है सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और खास तौर पे जब हम ऐसे सीनियर लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस रहता है, उनसे बात करते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है। लास्ट में अपने शॉप की जो बेस्ट आपकी आइटम, लाइक आप बोले कि ये बेस्ट आइटम है, वो बताएं और उसकी कीमत बताएं हमें। सर बड़ा, मुझे तो बड़ा, आप दिखाइएगा जरूर।
अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके सर, और जिस तरीके से पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं ये, और रश देखें इनकी दुकान पे ज्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी। मुझे लग रहा है जो बिजनेस आप करते हैं ना, वो शायद आपकी लाइफ में भी आता है। इनका बिजनेस अगर खुशबू का है तो ये खुशबू फैलाएंगे, खुशबू फैला रहे हैं। किसी की स्वीट की शॉप है तो मिठास फैलाएगा शायद। सही है। ये देखिए, ये हमारा बेस्ट सेलिंग है, ये नॉन एल्कोहलिक है और ये इसकी लास्टिंग मोर देन 24 आवर्स। ओह, जबरदस्त। आप इसको सिर्फ लगाइए ठीक है, और देखिए। यही आइटम आप इंडिया में भी सेल कर रहे हैं? इंडिया में भी ले, अभी हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे भी इंशाल्लाह, यानी मंथ या 2 मंथ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी यहाँ से कोई भी होता है लेके जाते हैं, वहाँ पे सेल कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया के अंदर, ठीक है। वो ले जाके वो लोग वहाँ पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या कीमत है अगर इसकी कीमत अपने नेचुरल बोले तो 105 है। ठीक है, यहाँ पे 105 dirham है। और इंडिया में इसकी कितनी हो जाएगी? ऑलमोस्ट 2500 400 के आसपास है। नॉर्मल है मेरे ख्याल से, मतलब ठीक है, और बड़ी जबरदस्त बात है। ये सारे पाकिस्तानी सब सभी सब कस्टमर कस्टमर हमारा एक्सपोर्ट है 120 कंट्री के अंदर। ओ जबरदस्त। हाँ, हमारा ये एक्सपोर्ट ही है। ये चले, हमें बात करके तो अच्छा लगा, साथ ही साथ बिजनेस आइडियाज भी आप इनके देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को ये आगे लेकर चल रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत वेलकम सर, आइएगा। थैंक यू। आइए जी मजीद चलते हैं, यहाँ पे जो लोग, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आइए मजीद जो लोग हैं उनसे हम बात ओके करते हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे? ये देखें, ये जो इस तरीके से मोहब्बत भी मिली, इस तरीके से पॉजिटिव मैसेज भी मिला, और मतलब ये है कि यहाँ पे एक चीज मैं कह देता हूँ कि भाई देखें, जो पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि यार जिन्हें बड़ा वो आए दिन हम ये इशू रखते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, इन लोगों को भी आके आप मिले, इनकी ओपिनियन भी आप लें। आप वन साइड या मतलब किसी भी चीज को एक ही एंगल से दिखाएंगे तो नफरतें बढ़ेंगी, और उससे नुकसान मेरे ख्याल से इंडिया को नहीं होगा। हाँ बिल्कुल है, ऐसा ही है। जब पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ता है ना, तब हमें लगता है कि हम जैसा हम माइंड में जैसे इमेज बनाते हैं, जैसे मूवीज में बताते हैं कि भाई बॉर्डर की दो तरफा लोग खड़े हैं ऐसे और एक दूसरे से घूर रहे हैं। जब आप पहली दफा मिलते हैं, इंडिया पाकिस्तानी कोई दूसरे एक दूसरे मिलता है, ठीक है, तो तुरंत ही वो उनका एक कनेक्ट हो जाता है कि भाई ये तो अपने जैसा ही है, ये तो बोली भी वैसी है, बात भी अपनी समझता है, तो किस बात को हम लेके ऐसा सोच रहे थे। ठीक हो गया। तो 90% जो 95% चीजें होती है वो हमारी इमेजिनेशन या जो हमें हमें बताया प्रोपोगेंडा जो दिखाया है, जाता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मूवीज है, ये जो मीडियम्स है, और ये चाहे जिस साइड से भी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से चाहे किया जाए या इंडिया से इवन किया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ। क्योंकि कई लोग तो ये नहीं चाहेंगे कि हम साथ में आए, क्योंकि उसमें उनका फायदा है। हाँ, उन्होंने अपनी बहुत सी चीजें सेल करनी है। एग्जैक्टली तो हमें भी वहां पर एक थोड़ा सा माइंडफुल रहना है कि भाई हमारे झगड़ों या हमारे डिफरेंसेस की वजह से कोई तीसरा इसका फायदा उठा के लेके जा रहा है, जो कि जब हम अगर एक हो जाते हैं तो हम दोनों का कितना फायदा होगा। कितना फायदा होगा। और यहाँ पे मैं वीडियो को वाइंड अप करने से पहले ये आपको बहुत जरूरी बात, खास तौर पे पाकिस्तान से जितने भी 10 लोग 20 लोग 100 या 1000 जितने भी लोग देख रहे हैं, उन्हें मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे भाई इस टाइम पे इंडिया को जो मुझे नजर आ रहा है उस तरीके से कोई पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करने में ऐसा फायदा नहीं। नो डाउट अगर रिलेशन बेहतर होंगे, रास्ता मिलेगा ट्रेड के लिए, बहुत मतलब ये है कि जाके कनेक्टिविटी हो जाएगी दुनिया के दूसरे कंट्री से थ्रू पाकिस्तान। लेकिन वो ऑलरेडी बहुत से देखें, अभी आपको पता होगा कि भाई यूएई से ट्रेन जा रही है इंडिया अंडर वाटर ट्रेन का उनका प्रोग्राम है, बिल्कुल ठीक, और उसके वर्क स्टार्ट हो चुका है जी। वैसा ही है, तो वो यूरोप कॉरिडोर है कि उसके ऊपर वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दिखाएं प्रॉपर। मैंने देखा है कि हाँ भाई जी, वो यूरोप मिडल ईस्ट कॉरिडोर है, तो वो पूरा इंडिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करने के लिए थ्रू मिडल ईस्ट। ये समझ ले जैसे आपने बम्बई से किसी अपने दूसरे सिटी में जाना है इंडिया टू इंडिया, वैसे ही अब आप ये यूएई। ज्यादातर ट्रेड के हवाले से है, टूरिस्ट तो मतलब जो है वो दूसरे मीडिया, मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है, टूरिस्ट भी यहाँ पे टूरिस्ट मतलब भी ये जाएंगे आएंगे। उससे। और बड़ी बात यह है कि यूएई से ओमान से इंडिया, मतलब कितने कंट्रीज इसमें जो सा वो मिलके बहुत काम सारे आ करेंगे। जाएंगे, बिल्कुल। ये चीज है। हम देखें, मेरे लिए हैरत वाली बात है कि एक कंट्री जिसके ये इंडिया ये पाकिस्तान सिर्फ एक बॉर्डर है दरमियान में, हम ट्रेन नहीं चला सके, हम रिलेशन बेहतर नहीं कर सके, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे। जबकि यूएई की बात करें जो कि इस्लामिक स्टेट है, मतलब अगर बात करें दुबई की, हम ओमान की अगर बात करें या दूसरे जितने भी यहाँ पे वो हैं उनकी बात करें, वो अंडर वाटर ले गए हैं ट्रेन, और हम जो सा वो बॉर्डर नहीं, हम लैंड पे क्रॉस नहीं कर पाए, वो अंडर वाटर लेके गए हैं। तो ये सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल है, और इसमें एक चीज हमें याद रखने की जरूरत है, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि जो मुल्क अपना हिस्ट्री भूल जाता है उसका ज्योग्राफी खराब हो जाता है। हाँ। तो हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हमारी कल्चरल हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल हिस्ट्री काफी सेम है,
काफी सिमिलर है। अक्सर ये होता है ना, जब आप ये कहते हैं ना हमारा कल्चर सेम है, तो अक्सर पाकिस्तान के लोग ये मतलब सोचते हैं कि नहीं नहीं कैसे भाई हिंदू कल्चर नहीं। बेशक हम ड्रामे सारे इंडिया के देखेंगे, मूवी सारी इंडिया की देखेंगे, अब उनके जो बॉलीवुड के एक्टर हैं उन्हें अपना वो हीरो मानते हैं, बड़े फैन है, लेकिन नहीं भाई कल्चर नहीं हम देखेंगे। जबकि अगर हम 75-76 साल पहले या उससे कई 100 साल पहले की बात करें तो सभी मिलके रह रहे थे, एक ही कल्चर था। ऐसा ही है, जैसे हम अभी, जैसे मैंने शुरू में कहा हम भट्ट है, हाँ। तो आपके यहाँ भी भट्ट है, बिल्कुल कश्मीरी है, जैसे आप चौधरी है तो हमारे यहाँ भी चौधरी है। तो ये जो एक ये है कि हमारी एक कॉमन एंसेस्ट्री रही है, उस चीज के उस हवाले से हम भाई भाई है, उस हवाले से हम एक परिवार के हिस्सा है। ठीक हो गया। तो उसको हम जहन में अगर रखेंगे तो वो जो नफरत है, वो जो आप आपके भाई के खिलाफ जहर तो नहीं उगलोगे। ऐसा ही है बिल्कुल। तो जब मुझे ये लगेगा कि नहीं आप मेरे भाई हो, ठीक है, तो मैं क्यों आपको कोई तकलीफ पहुंचाऊंगा, मैं आपका उल्टा अच्छा चाहूंगा। हेलो, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। आर यू फाइन? अरबी ओनली अरबी। सऊदी। अच्छा, इनसे जरा पूछिए इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? अरबी में बोले ना। नंबर वाहिद। नंबर वाहिद। ठीक हो गया। अरे नंबर 1 है इंडिया। ये देखिए, अभी ये इस्लामिक कंट्री। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में पूछिए। पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक इज पाकिस्तान? आप इंग्लिश में पूछे, वो तो मैं भी पूछ लेता हूँ। पाकिस्तान नंबर वाहिद इज गुड, इज आल्सो गुड। जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा, ये देखे जी उन्होंने कैसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि नंबर 1 इंडिया और ये चीजें। इसका मतलब ये कि वो भी इस चीज को मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीजों को, आपस में रिलेशन बेहतर करने की बात कर रहे हैं। लास्ट में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, मोहब्बत का, पीस का, या कोई भी मैसेज? मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि भाई कल को ये भी कुछ लोग कह देंगे कि भाई ये देखिए मोहब्बत का प्रोपेगेंडा, मोहब्बत आप नफरत का ही दे दें, ये जो आप देना चाहते हैं दे दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसानियत का पैगाम है सबके लिए, और मुझे लगता है कि जैसे इंडिया ने अपने कल्चरल हिस्ट्री को एक रिस्पेक्ट, खुद के अंदर पहले रिस्पेक्ट लाई और वो दुनिया को जैसे आउटरीच किया, अगर पाकिस्तान भी उस हवाले अगर वो आउटरीच करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी काफ़ी रिच कल्चर है, काफ़ी चीज़ें जो वो दुनिया को शोकेस कर सकता है, चाहे उसकी हैंडीक्राफ्ट से जो भी चीज़ें हैं। मैं ये कहता हूँ, देखें मोहनजोदड़ो की अगर बात करें, बिल्कुल ठीक है, वो कल इस टाइम कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इसके अलावा मैंने ये तो पहले भी कह चुका हूँ, शतापीठ और हिंगलाज माता है और कराची में मारी माता है, ये सारे मंदिर हैं। अगर हम इन्हें प्रॉपर रेनोवेट करें, यहाँ पे अगर हो सकता है, मतलब यहाँ पे ये आके दिखा रहा हूँ मैं चीजें, प्रैक्टिकली फिजिकली चीजें दिखा रहा हूँ। मंदिर दुबई में भी मौजूद है, अबू धाबी में भी मौजूद है, ओमान में भी मौजूद है, तो हम इन्हें थोड़ा रेनोवेट करें, बेहतरी की तरफ लेके जाएं और ये चीजें बेहतर हो। बिल्कुल। तो कोई आपकी मदद तब कर सकता है जब आप हाथ उसकी तरफ बढ़ाओ। अगर आप हाथ पीछे रख के बोलोगे कि हम तो भाई डूब रहे हैं, तो नहीं होगा। तो आपको दुनिया की तरफ जाना पड़ेगा, तो दुनिया आपको अपना लेगी, और जब दुनिया आपको अपना लेगी तो आप अपने आप बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास आबादी भी है, टैलेंट भी है, और मेहनत। और आप देखिए यहाँ पर कि कितनी मेहनत करते हैं पाकिस्तानी लोग, तो एक रिस्पेक्ट है कि ये हर किसी भी काम को छोटा नहीं समझते। तो इनमें मेहनत करने की है, बस थोड़ा सा एजुकेशन, थोड़ी लीडरशिप, थोड़ा एक ये तब्दीली आएंगी, ठीक है, तो इंशाल्लाह बढ़ेगा। बदलेंगे। अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी, जब तक हम इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है उसको देखेंगे नहीं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि अब हर कोई यूएई आके देख ले, लेकिन यह है कि सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे बहुत सी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं, अपनी सोच को हम बदल सकते हैं, उससे फायदा एट दी एंड पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के लोगों को होगा, रिलेशन बेहतर होंगे, ह्यूमैनिटी प्रमोट होगी। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, ये भाई की व्हाट्सएप की बातें कैसी लगी, ये जरूर बताइएगा। जो परफ्यूम वाले भाई हम इंडिया से मिले, उनकी बातें कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, ये सब चीजें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।